देखो, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एनर्जी बैंड डायग्राम की। उसी पर बेस्ड मैं आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये इस तरह का आपका एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा कि ये जो है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो बैंड गैप होता है वहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है। और ये क्या होगा, आपका एनर्जी बैंड गैप होगा। ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है। ये कहाँ पर है, T = 0 केल्विन पे। जैसे ही इसको थर्मल एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यानी कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलेगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ पर होल बनाएगा और दूसरी जगह वो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट कंडक्टिविटी मिलेगी हमें। करंट कंडक्टिविटी मिलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। क्योंकि करंट कंडक्टिविटी के लिए कंडक्शन बैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि वैलेंस बैंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 0 केल्विन है, 0 केल्विन है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ होल्स के बराबर है। ऐसा हो गया। ठीक है। ये तो था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं तो एक्सट्रिंसिक में दो टाइप हमने पढ़ी थी। एक्सट्रिंसिक में एक तो था हमारा एन टाइप और एक था हमारा पी टाइप। तो अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, देखो तो ये मैं बना रहा हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है। ये नीचे हो जाएगा हमारा वैलेंस बैंड और ऊपर हो जाएगा हमारा कंडक्शन बैंड। ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है ना। ये क्या है, इन दोनों के बीच का गैप है, एनर्जी बैंड गैप जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पर हाँ देखो, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है। ठीक है ना। जिसकी एनर्जी जो है ना, कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी नीचे लाई करती है। कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उससे थोड़ा सा कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उससे थोड़ा सा नीचे लाई करती है। ठीक है ना। लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर वो लाई करती है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपके पास, जब टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, वो क्या बनाएंगे, होल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, होल्स बनाएंगे, और वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला रिलीज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, दो ये वाले जो कि करंट कंडक्टिविटी के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो एनर्जी लेवल होता है इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक इसी तरह से आप पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी समझ सकते हैं। ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए ये आपका एनर्जी बैंड गैप हो गया, ये वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, और ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी क्या होते हैं, वहाँ पर होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी ऐड की थी हमने। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक एनर्जी लेवल होगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है ना। ये डोनर एनर्जी लेवल था और ये क्या करेगा, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा। एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो करंट कंडक्टिविटी के लिए अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक तो ये, और इसको भी बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से जो है कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और होल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और होल्स का मूव होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ही मूव हो रहा है। होल्स जो है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, आपका होल मूव करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी बैंड डायग्राम है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ये आपका कौन सा हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ, एक बार समराइज हो जाएगा ये सब कुछ, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का और एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है। देखिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का कर लेते हैं पहले।
ये देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये हो जाएगा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्योर होते हैं, ठीक है ना, और ये कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं, और इसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है इंटेंशनली, ठीक है ना। हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। इनकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, लो होती है, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, बढ़ाई जाती है इम्प्योरिटी ऐड करके, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है कोई ऐसा मतलब एनर्जी स्टेट नहीं है। जैसे यहाँ इसमें क्या होता था, एक डोनर एनर्जी लेवल बन गया था, एन टाइप में एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन गया था, यहाँ पर डोनर बन गया था और यहाँ पर एक्सेप्टर बन गया था। यहाँ पर इस तरह का कोई एनर्जी लेवल नहीं होता। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स की, या नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये आपका एन टाइप है और ये आपका पी टाइप है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, एज वेल किस पर डिपेंड करती है, जो हमने डोपेंट ऐड किया है ना वो कितनी कंसंट्रेशन में ऐड किया, कितनी ज़्यादा ऐड किया डोपेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये प्योर होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं, इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी हाई। यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनता। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एन टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो पी टाइप, ठीक है। कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, इसकी कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी और डोपेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस करा देता हूँ जो है वो अपना पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना। पी और एन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, पी टाइप और एन टाइप में, देखिए। तो यहाँ ले लेता हूँ एन टाइप और ये हो जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। दोनों ही कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, दोनों ही कैसे हैं, आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। जो एन टाइप होगा इसमें 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड होगी, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी, यहाँ पर 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेंट होंगे और नंबर ऑफ होल्स कम होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल्स डोमिनेंट होंगे, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपका बनता है डोनर एनर्जी लेवल, यहाँ पर आपका बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको, ये जो डोनर एनर्जी लेवल है कहाँ बनता है, बिलो द कंडक्शन बैंड, और ये कहाँ बनता है, अबव द वैलेंस बैंड बनता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तो मैंने डिफरेंस कर ही दिया आपको, ठीक है ना। तो बस ये इस तरह से कुछ डिफरेंस लिख सकते हो। 15th ग्रुप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, 13th ग्रुप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। यहाँ पर आपका डोनर एनर्जी लेवल बनेगा, यहाँ पर आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनेगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, ठीक है, ओके।